रहीमुद्दीन है। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है तो जुम्मा के दिन ले लेके आया, जैन हुआ। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से 45,000 रुपये में पूरा पैकेज है बोल के बोले, वो पैकेज में काम करा, फिर एक्स्ट्रा बिल डाले। सुबह से डिस्चार्ज करने के बाद से सुबह में 11 बजे से अब ये टाइम हो रहा है, क्या टाइम और ये टाइम हो रहा है, ये टाइम तक सताए और पैसे एक्स्ट्रा लिए। और मेरे को इतना सताए कोई इंसान, कोई आदमी को ऐसी तकलीफ ना हो, ये दवाखाने में कोई ना हो इसमें इलाज करने के बाद। ये हॉस्पिटल का नाम क्या है? केयर हॉस्पिटल। कहाँ पर है ये चादर घाट पे है। और आपको सताने की वजह क्या है लोग की? सताने की वजह से पैसे ज़्यादा लेकर जुल्म ज़्यादा भी कर रहे हैं। मैं गिर गया तो मैं चक्कर आके गिर गया, मैं शुगर पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ। इतना सताए बाहर से बाहर। अभी कुछ बताया जा रहा था कि आपके साथ आर्ग्यूमेंट करे बोल के। मेरे मेडिकल के मेरे पूरे पर्टिकुलर्स भी नहीं दिए और डिस्चार्ज समरी वगैरह नहीं दिया मेरे को। आप पेशेंट को डिस्चार्ज करा लिया। आप पूरी बिल भरे? आप वो पूरी बिल भरा, उन्होंने जितने पैसे बोले उतने पैसे बोला। मेरे को वो लोग 18,420 रुपये बोल के बिल दिए, फिर बाद में 26,000 चिल्लर पैसे लिए मेरे। इतना धोखा दिए मेरे साथ। 26,000 रुपये ज़्यादा लिए। सुबह में ये 12 बजे 11 बजे से लेके अब तक सताए मेरे को। मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी और एक बेटी और दामाद, 8-6-7 आदमी को इतना सुबह से एक पानी का प्याला नहीं पी सकाए हम। इतना सकाए। सारी आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, ये हॉस्पिटल सारी आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के ये दवाखाने में कोई मत आइए। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ना, मल्टी पानी नहीं रहता है। कोई बराए करम मेहरबानी फरमा कर ये दवाखाने में कोई भी इलाज के लिए मत आओ। आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। मेरे को जो सदमा दिया गया वो सदमा आप लोग मत लो। मोहम्मद मुजाहिद है, पेट का रहने वाला हूँ। ऐसे हमारे बहन प्रेग्नेंट है, तो थोड़ा बहुत इशू हो गया था प्रेगनेंसी। अभी ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल को लेके आए। 13 तारीख नॉर्मल ना हो, ब्लीडिंग हो गई। अच्छा, तो क्या प्रेगनेंसी है तो कुछ इश्यूज होंगे समझ के हम लोग हॉस्पिटल। मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, मैं ऑल्सो मैं MBBS ग्रेजुएट हूँ। अभी मैं मलक पेट केयर को ले गया, पहले तुम भी हॉस्पिटल था। तो इश्यू क्या था कि हमको जो कुछ एस्टिमेशन बताया गया, कि जो एस्टिमेशन बताया गया उसके अंदर बाहर एक 2-3,000 रेंज बोले। 3 डेज़ का 4 डेज़ का 3 डेज़ का पैकेज था। लेकिन हम 2 डेज़ ही थे हॉस्पिटल में स्टे में, और हमको एक दिन मेडिसिन दिए नहीं। जिस दिन हम एडमिट हुए उस दिन हमको ट्रीटमेंट ही नहीं दिया। उस दिन रात में 11 बजे ट्रीटमेंट दिया, 2 बजे एडमिशन हुआ तो हॉस्पिटल में। मैं भी एक मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, मैं भी कभी दूसरे पेशेंट्स को देखता हूँ। 45,000 चेंज पैकेज दिए थे मेरे, 44,000 पैकेज ही दिए 3 डेज। डिलीवर का नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रही तो ब्लीडिंग को रोकना था, लाइगेट करना था। थोड़ा छोटे पॉलिप्स हो गए थे वहाँ पे, तो वो दे दिए। अब दूसरे दिन एक एडवांस में 20,000 पे कर दिया मेरे को। 30,000 एडवांस पे करो बोल के बोले, 20,000 एडवांस पे कर दिया। उसके बाद बाकी का जो बचा कुछ आए जाने से पहले पे कर दो बोल के बोले। अब मेरे को कल रात में उन्होंने क्या करे, बिल पकड़ा दिया कि 18,000 चेंज आपको पे करना है। उसके बाद में आपका बिल क्लियर हो जाता। और कल सुबह में डिस्चार्ज है आप लोगों का, आज रात में आप बिल पे कर दो बोल के हमारे वालदा को बोले। मेरे वालदा जो भी बिलिंग का वगैरह है मैं देख लेता हूँ। तो मेरे वालदा मेरे को फ़ोन करके बोले, मैं सुबह आया, आगे सर आप 18,000 का दिए थे, मैं बिल पे करने आया। ये 18,000 किस बात के है, कुछ मेरे को डिटेल दे सकते क्या पूछा? तो नहीं सर, आपके पैकेज से कम ही हो गया ना सर, आपको ऑलरेडी बताए थे कि आपके पैकेज के अंदर ही पैसा हो जाता बोल के, या फिर थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार रुपये ऊपर हो जाता बोल के आपको ब्रेकडाउन दिए। हाँ, तो मैं पूछा सर मेरे को 18,000 किस बात के दियो? तो मैं उनको डिटेल में पूछा तो उन्होंने पहले बात तो बोले, सर मैं आप ऑलरेडी 18,000 नहीं चाहिए ना सर, 43-44,000 से कम है। अब उसको भी कहीं को सर बोलते पूछा। मैं इससे लिटरली मेरे हिसाब के लिए मैं आर्ग्यू करा। लिटरली मेरे को जो समरी है, जो डिटेल्स है बिल की, उस डिटेल के लिए मैं आर्ग्यू करा। 5-6 बार पूछने बाद भी नहीं दिए। फिर मैं ऊपर गया, सिस्टर से पूछा कि भाई क्या क्या ट्रीटमेंट दिए। जूनियर डॉक्टर से पूछा क्या क्या ट्रीटमेंट दिए, क्या दवाई दिए, ये दिए सारी। उनसे हिस्ट्री कलेक्ट करके आगे मैं नीचे बिलिंग में बात करा। तो बिलिंग में जब मैं उनको बात करा, सर अब तो दे दो, तो तब उन्होंने क्या करे, 47,000 की बिल पकड़ा दिए। 47,000 के अंदर क्या लगाए? हाँ, 47,000 के अंदर मेडिसिन का लगाए, और मेडिसिन से एक दिन नहीं दिए। और आज का पूरा दिन का किराया लगा, का रूम रेंट, आज का पूरा दिन का एसेंशियल्स, आज के पूरे दिन के डाइट, आज के पूरे दिन के मेडिसिन,
सब दिए। डॉक्टर की कंसल्टेशन डॉक्टर आए नहीं, संडे है, डॉक्टर की कंसल्टेशन फी लगा दिए। जूनियर हाँ लगा राजेश लगाए, मगर कंपेयरिंग टू दूसरे हॉस्पिटल में पब्लिक को एक एज ए मेडिकल ग्रेजुएट में पब्लिक को एक मैसेज देना ये चाह रहा हूँ। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अगर आप जा रहे हैं तो आप उन लोगों से आप मेडिकल चीज़ में थोड़ी बहुत तो नॉलेज रखना आप ज़रूरी है, वरना आप लोगों को बहुत लूट लेते। अब मैं एक मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, मेरे को खुद मालूम है कि मैं खुद भी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मेरे को मालूम है कहाँ पे कितने कैसा एक्सपेंसेस होते। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का सबसे अच्छा आइडिया रहता है इन लोगों के पास। ये लोग इस चीज़ में महारत हासिल करे हुए रहते, पब्लिक को बेवकूफ़ करने का। इस चीज़ के पैसे, इस चीज़ के पैसे, इस चीज़ के पैसे बोल के। और 47,000 रुपीज़ बना मैं। कौन सा हॉस्पिटल है? ये मलकपेट केयर है। ये नया तुम्बे हॉस्पिटल था पहले, अब मलकपेट केयर हो गया है। ये ठीक है साहब। और मैं पब्लिक से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी आप लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर से, बिलिंग से, आप नर्सेज से हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना, वरना आप लोग हाथ धोखा खा जाते। ये हॉस्पिटल कुछ हॉस्पिटल वाले, देर आर मल्टीपल हॉस्पिटल्स इन दिस सिटी, दे आर सर्विंग वेरी गुड। मैं बाजूगी रहता हूँ अपने हॉस्पिटल। मेरा नाम मुजाहिद है। पेशेंट का नाम? पेशेंट का नाम हुमेरा सिद्दीका है। आपको 20 और 18,000 का बता दिए तो सर आप मेरे को लास्ट में जब इन्हों क्या करें सर, यानी OT हॉल में, सर्जरी हॉल में ये दवा इस्तेमाल करें, ये दवा इस्तेमाल करें। सिर्फ 2 दिन की ड्रग्स के, 2 दिन के मेडिसिन के 17,450 रुपए लिए। अभी पुलिस आई ना, क्या बोल रही है आपको? तो पुलिस को क्या है, हम लोग इत्तला करे थे सर ये लोग ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ बोले। तो एक्चुअली ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 10,000 मार्जिन आ रही थी हम लोगों को जी। 10,000 ही ज्यादा बर्डन हो रहा था। जी। 10,000 बोल के या फिर कुछ भी बात कर लेके दे सकता था मैं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है 10,000। जी। बट थिंग इज उन लोगों का जो पेशेंट अटेंडर, अब मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मेरे को जितना बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करे, मिसबिहेव करने की कोशिश करे। आप देखो मीडिया वाले अंदर आते बोले कभी लॉक लगा दिए, पुलिस वालों को बुला के रखे। वो तो अभी हम देखे, ये हम हेल्थ आप लोगों के साथ भी देखे होंगे, आप लोगों के साथ भी इतना ये सब अटैच करेंगे। मैं सारे दूसरे दवाखानों को, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को, यहाँ के लोकल MLAs, कॉर्पोरेटर्स और हैदराबाद MP को भी बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन सच हैदराबादी हॉस्पिटल्स हु आर लूटिंग द नॉर्मल पीपल। आप हरीश राव से क्या चाह रहे हैं आप? मैं हरीश राव साहब को टैग करा, मैं ट्वीट भी करा, मैं मेरे फ्रेंड से भी ट्वीट कराया, मेरे दूसरे डॉक्टर से भी ट्वीट करा, मैं हरीश राव साहब को करा, KTR साहब को करा, मैं CM ऑफिस को भी ट्वीट करा। मेरा सिर्फ यही मानना है कि सर हर कोई हमारे ऐसा मिडिल क्लास फैमिली नहीं रहता। बहुत सारे लोग इमरजेंसी में हॉस्पिटल को आ जाते, बहुत सारे लोग इमरजेंसी में हॉस्पिटल को आ जाते। तो उन लोग जब बोला गरीब है, हम लोग आप पे कर सकते, हमारे साथ ही ऐसा सुलूक हो रहा तो गरीब के साथ क्या सुलूक होता। मैं एक हर आदमी को, मैं हर हैदराबादी को यही बोलना चाह रहा हूँ, बल्कि हैदराबादी में सारे तेलंगाना के लोग, हरीश राव से आप क्या चाह रहे हैं? मैं हॉस्पिटल के बारे में हरीश राव साहब से चाह रहा हूँ कि इन लोगों की बिलिंग, इन लोग बहुत ज़्यादा बिल कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस ले रहे हैं लोग। इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेना। इन लोग कहाँ से है, कैसा है, इन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन सही चल रहा है नहीं चल रहा, इसके ऊपर भी कुछ पाबंदियाँ लगाना, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर नॉर्मल सिक्योरिटी को, बाउंसरों को रख के जो है गेट के अंदर आने नहीं दे रहे। Yes। तो क्या ये चंचलगुड़ा जेल है क्या ये? ऐसी दिख रहा है मेरे को, अब ये ऐसी दिख रहा, अब जेल के ऐसी हो गया है। जी। क्या आपके पेशेंट कहाँ हैं? मेरे पेशेंट को अब मैं बिल पे कर दिया, मैं लेके जा रहा हूँ। मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा था सुबह से, सर अब जब मैं 18,000 मेरे को आप पहले बंदो बोले, मैं जब 18,000 बंदे रहा था तो 18,000 मेरे को बनने दे रहे थे। आप 18,000 का हिसाब मांगा तो 47 दे दिया, अब 47 पेड कर दिया। मैं पे कर दिया, पूरा पे कर दिया मैं। अभी आपको सर्कल साहब बुलाया ऐसा PS में, बोले आधा घंटे के बाद में कुछ आप केस करना है तो केस करो बोल के बताए, बोले ऐसा कुछ ऐसा? मेरे को वहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन समरी की 47 हाँ मेरे को बता सकते हैं हाँ मैं बता सकता हूँ। आप उसको मेडिकल काउंसिल में सबमिट करेंगे कि ये ट्रीटमेंट ये सर वो जो अभी- बिल्स करें ना सर, दैट बिल्स आर जेन्यून, बट वो इतने ड्रग्स दिए नहीं दिए ना मैं देखा OT में जाके, ना कोई देखा। आपके पेशेंट के मैं साथ में थे? हाँ पेशेंट के साथ में कोई थे? पेशेंट के साथ में मैं था साहब, मेरे वालदा कमरे में रह रहे थे, मैं एनी टाइम विजिट कर रहा था। मैं हॉस्पिटल की छुट्टी लगा के मैं 2-3 क्योंकि 4 डेज बिफोर KM हॉस्पिटल में ऐसी एक इश्यू हुआ था, 2 जो है बच्चे मर गए थे। तो अब ये हॉस्पिटल का जो एक माफिया चल रहा है, ये हॉस्पिटल माफिया ही चल रहा है। माफिया है ये। हाँ सर,
ये पब्लिक को जो है किस तरीके से हिरासमेंट करना, और जैसा पबों पे वगैरह जैसा बमसरंग और सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है इलिटरेट पीपल्स को जो रखते हैं, मिसबिहेव पब्लिक को, पेशेंट आता है परेशान रहता है, लेकिन इन्होंने अपना पैसा पूरा ले रहे हैं मगर जो है बिहेव गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ी गवर्नमेंट इस पे तकलीफ जो है नोटिस करना चाहिए, आगे जो है इस पे एक्शन लेना है। यस, मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है, एक मेडिकल प्रोफेशन के मेडिकल आदमी कुछ मालूम है तो ये लोग एक आदमी की गलती छुपाने के वास्ते उन्हें 18,000 बिल कैसा दे दिया बोल के, उसको मैं पूछा तो सारी टीम एक हो गई उसकी गलती को सच साबित करने के वास्ते। टोटल उसका बिल है ना आपके पास? हाँ। ठीक है, बिल